नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए 4 बजे की 4 बड़ी खबरों के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। एक एक करके ये बड़ी खबरें आपको बताते हैं। सबसे पहले तस्वीरों के जरिए समझिए कि आज की ये 4 बड़ी खबरें क्या हैं। एक तरफ बढ़ती हुई महंगाई से आप देख रहे हैं कि आम जनता परेशान है और इस पर अब नकेल कसने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है और इस बैठक में अधिकारियों को ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो लोग जमाखोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई प्रशासन के स्तर पर होनी चाहिए ताकि जनता को बढ़ रही महंगाई से निजात मिले। इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने आज ये स्पष्ट निर्देश दिए हैं। दूसरी बड़ी खबर हम आपको बताएंगे कि आज आयुष्मान कार्ड का वितरण किया गया है और भारी संख्या में ये आयुष्मान कार्ड हैं जो कि आज प्रदेशवासियों को दिए गए हैं और इसके जरिए 5 लाख तक का जो बीमा कवर है यानी कि स्वास्थ्य का जो बीमा है वो अब इन सभी लाभार्थियों को मिलेगा। तो काफ़ी बड़ी संख्या में आपको बता दें कि आज आयुष्मान के जो कार्ड हैं उनको वितरण किया गया है, यानी कि एक तरीके से सीएम ने जन आरोग्य अभियान के तहत इन आयुष्मान कार्ड का वितरण किया है। तीसरी बड़ी खबर हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस के द्वारा मौन व्रत रखा गया है। आज प्रियंका गांधी भी पहुंची थी लखनऊ में गांधी प्रतिमा पर, जहां पर उन्होंने आज इस मौन व्रत के अंदर अपनी जो उपस्थिति है उसको दर्ज करवाया और कांग्रेस खासतौर से लखीमपुर खीरी मामले को लेकर के लगातार अटैकिंग मोड में है। आज भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग को करते हुए आज इस मौन व्रत को रखा गया है, जहां पर प्रदेश स्तर के सभी बड़े नेताओं की मौजूदगी के बीच में प्रियंका गांधी खुद आज उनके साथ मौजूद थी। और चौथी बड़ी खबर हम आपको बताएंगे लखीमपुर खीरी मामले में, जहां पर आज रिमांड को लेकर के सुनवाई हुई है। दोनों ही पक्ष को सुना है आज कोर्ट की तरफ से और कोर्ट ने इस पूरे मामले पर आगे का जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया है। तो ये 4 बड़ी खबरें एक एक करके आपको हम विस्तार पूर्वक बताएंगे और पहली बड़ी खबर के साथ आपको बता दें इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको ये बताएं कि आज मुख्यमंत्री के द्वारा बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई है और जो दाम में वृद्धि हो रही है उस पर सीएम ने चिंता जताते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं। तो अचानक से खाद्य तेल के दाम के जो बढ़ोतरी है उसको लेकर के मुख्यमंत्री सख्त हैं। सीएम योगी ने विभागीय अफसरों को आदेश दिए हैं। इसमें ब्लैक मार्केटिंग, स्टॉक होल्डिंग पर कार्रवाई के आदेश हैं। इसके अलावा जमाखोरों पर छापेमारी करके मूल्य नियंत्रण करने के आदेश हैं और त्योहारों पे कालाबाजारी जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, ये निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। त्यौहार के सीजन में खासतौर से कालाबाजारी को लेकर के मुख्यमंत्री ने आज अधिकारियों को सख्त निर्देशित किया है और अचानक से जिस तरह से खाद्य तेल के जो दाम हैं उसमें वृद्धि पर मुख्यमंत्री ने चिंता जाहिर करते हुए सख्ती बरतने के आदेश इन अधिकारियों को दिए हैं। जो लोग स्टॉकिंग कर रहे हैं या होल्डिंग कर रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग जो कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये मुख्यमंत्री की तरफ से आज निर्देशित किया गया है। रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। रजनीश, आज अधिकारियों को सीधे तौर पे मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है खासतौर से वो लोग जो कि ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं या होल्डिंग कर रहे हैं, स्टॉकिंग कर रहे हैं, उन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। क्या निर्देशित किया गया है स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से, अपडेट करें। कहीं ना कहीं महंगाई के पीछे कालाबाजारी को भी बड़ा रोल मानती है और जो एक वो बैठक तो हुई थी, अभी बैठक होने जा रही है वो प्रमुख सचिव स्तर लेवल की बैठक होने जा रही है जो शाम को 6 बजे होगी। अभी हालांकि उनकी मीटिंग पावर सेक्टर के अधिकारियों से बात हो रही है, डिस्कॉम के अधिकारियों से बात हो रही है, मुख्यमंत्री की जो बैठक चल रही है। लेकिन खाद्य रसद की सुबह मीटिंग हुई थी, लेकिन अभी जो खबर आ रही है और बड़ी मीटिंग जिसमें एसीएस खाद्य रसद से लेके नगर निगम प्रमुख सचिव नगर विकास से लेके तमाम जिम्मेदार लोग रहेंगे जिनकी जिम्मेदारी बनती है उन पे लगाम कसने की। तो थोड़ा सा आयुष हमारे दर्शकों को इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि वो जो बड़ी बैठक की जो खबर आएगी तो शाम को 6 बजे के बाद आएगी और हम अपने दर्शकों को अपडेट कराते रहेंगे। हालांकि सुबह जो बैठक हुई थी उसमें अधिकारियों ने कहा कि जब तक बड़े अधिकारियों का निर्देश इसमें सही तरीके से नहीं मिल पाएगा तो कुछ आदमी नहीं कर पाएगा। उसी सिलसिले में बड़े अधिकारियों के साथ जिसमें मुख्य सचिव खाद्य रसद रहेंगे, नगर विकास के प्रमुख सचिव रहेंगे, तमाम वो मैंने पहले कहा जिम्मेदार अधिकारी रहेंगे और उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि खाद्य रसद के जो मिलावटी, चूंकि त्योहार आ रहा है और ऐसी शिकायतें मिलती है कि त्योहार में कालाबाजारी, मुनाफाखोरी के चक्कर में दुकानदार कंज्यूमर से धोखा कर जाते हैं, तो उसके रोकने के लिए मीटिंग बुलाई गई है। जी रजनीश, लेकिन आपने कहा और जाहिर बात है क्योंकि जब बड़े अधिकारियों के साथ ये बैठक होगी तो स्पष्ट तौर पर ये समझ में आएगा कि इसको लेकर के प्लानिंग क्या है। लेकिन अभी भी जो निर्देशित इससे पहले बैठक में किया गया उसमें फोकस किस बात पे रहा और क्या कोई प्लान बनकर आपको नजर आया कि इस प्लान के तहत या इन बिंदुओं पर काम किया जाएगा ताकि फौरी तौर पर इस समय जो खाद्य तेल के दाम बढ़ते हुए हमको दिख रहे हैं या अन्य जो चीज़ें हैं महंगी होती हुई नजर आ रही हैं उस पर कुछ अंकुश लग सके या रोकथाम लग सके? क्या निर्देशित किया गया था इससे पहले वाली बैठक में भी, थोड़ा सा इसको अपडेट करें।
देखिए, जो बैठक हुई थी आयुष, वो बैठक सरकार का पूरा फोकस है। देखिए, दीपावली का त्योहार होने वाला है। धीरे धीरे जो बिहार का प्रमुख त्योहार छठ मनाया जाता था, और धीरे धीरे उसकी प्रदेश, उत्तर प्रदेश में, खासकर पूर्वांचल में भी उसको बड़े धूमधाम तरीके से मनाया जाता है। तो सरकार के पास जिम्मेदारी है, और ऐसे हादसे भी होते रहे हैं त्योहार के करीब। तो सरकार चूंकि 6 महीने बाद जनता के बीच भी जाना है, तो वो विपक्ष के कोई मुद्दा नहीं देना चाहती कि विपक्ष इस मुद्दा को लेकर लोगों के बीच जाए। महंगाई, मिलावट, सबसे बड़ी शिकायत मिलावट की रही है, जिसके वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाता है। तो सरकार का पूरा पूरा जोर है कि थोड़ा सा, देखिए, कालाबाजारी अगर रुक जाती है तो थोड़ा सा ही हद, हम ये नहीं कह सकते कि महंगाई और अचानक जो तेल के मूल्यों में वृद्धि हुई है, खाद्य रसद मूल्यों में, वो रुक जाएगी, लेकिन बहुत हद तक लगाम लगाया जा सकता है। जी। आयुष। लेकिन रजनीश, मुझे ये बताएं कि क्योंकि आप तो लगातार जा रहे हैं, लोगों के बीच में भी आप मौजूद हैं, अब ये जो बात कही जा रही है खासतौर से खाद्य तेल को लेकर के कि ये कालाबाजारी या जो इसकी स्टॉकिंग की जा रही है, गलत तरीके से इसका जो भंडारण किया जा रहा है, उस वजह से हो रहा है, या इसके पीछे कुछ और कारण भी आपको नजर आते हैं? और जिन पॉइंट्स पर आप कह रहे हैं कि फोकस करने की बात कही गई, कि आपको लग रहा है कि अगर इस पर फोकस किया जाए तो अभी हम लोग जो देख रहे हैं खाद्य तेल के जो दाम बढ़े हुए हैं, उससे कुछ राहत मिल सकती है त्योहारी सीजन में जनता को? असल वजह क्या है रजनीश, थोड़ा सा इसको भी स्पष्ट करें। देखिए, सही बात है कि खाद्य रसद के मामले में जो तेल आते हैं, उस मामले में हम विदेशों पर ही निर्भर है। तो कहीं ना कहीं सरकार का कहना है कि जो इसका प्राइस है विदेशी, वो विदेशों में इसका प्राइस बढ़ा हुआ है। तो आप सरकार के भी इसके प्रति स्पष्ट जवाबदेही नहीं बन पा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं यूपी सरकार को लग रहा है कि कालाबाजारी भी होती है, लोग स्टॉक कर लेते हैं, उनको लगता है कि त्योहार के सीजन में इसकी शॉर्टेज मार सकता है। तमाम ऐसे आयुष उदाहरण रहे मौके मौके पर, जो स्टॉक में तो रहता है, लेकिन एक लोगों के बीच मैसेज दे दिया जाता है कि इसकी स्टॉक में कमी हो जाने वाली है, तो लोग अचानक बाजार में चले जाते हैं, और उसका खामियाजा लोगों को ही भुगतना पड़ता है। तो सरकार का पूरा जोर है कि कोई स्टॉकिस्ट जो उसका मानक है, जितना रखने का सरकार का लाइसेंस लिया है उतना ही रखे। अगर उससे अधिक वो अपने क्या स्टॉक किया है तो सरकार उस पर मुकदमा करेगी। तमाम आईपीसी सीआरपीसी की धाराएं बनती है, जिस पर लोगों की मुकदमा होता है, जेल भी जाते हैं। तो सरकार को एक उन लोगों में एक मैसेज देने का प्रयास रहेगा कि आप लोग ऐसा मत कीजिए, नहीं तो आपको जेल सरकार भेजेगी। और इसीलिए मैंने पहले कहा कि इसीलिए प्रमुख सचिव लेवल की उसको हाई लेवल मीटिंग कह सकते हैं, और उसका जो होगा मैं अपने दर्शकों को अपडेट कराते रहूंगा। आयुष। बिल्कुल रजनीश, आप हमारे साथ बने रहें, अगली खबर पर भी हम आपसे बातचीत को जारी रखेंगे। हालांकि अब मुख्यमंत्री को की महंगाई को लेकर कह सकते हैं खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक। आयुष्मान कार्ड दिए गए हैं, ये बड़ी और अहम जानकारी। तो मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत आज ये वितरण किया गया है, जिसमें आयुष्मान कार्ड का वितरण आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। अंत्योदय कार्ड धारकों को ये आयुष्मान कार्ड दिए गए हैं। 5 लाख रुपए तक के मुख्य इलाज की जो योजना है उसके अब ये पात्र बन जाएंगे, और सीएम ने 15 लाभार्थियों को खुद अपने हाथ से ये कार्ड वितरित किए हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं, ये बड़ी खबर है आपकी स्क्रीन पर। 5 लाख तक मुफ्त इलाज की योजना, सीएम ने 15 लाभार्थियों को अपने हाथ से ये कार्ड दिया है, और आज मुख्यमंत्री के द्वारा इस योजना की शुरुआत भी की गई है। तो ये बड़ी और अहम खबर आपकी स्क्रीन पर है। आयुष्मान कार्ड का सीएम योगी ने वितरण किया है। रजनीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रजनीश, सीएम योगी की तरफ से आज आयुष्मान कार्ड का वितरण किया गया है। 15 लाभार्थी तो खुद ऐसे रहे जिनको मुख्यमंत्री ने ये कार्ड अपने हाथ से सौंपा है, क्या जानकारी? देखिए, सरकार की ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, और आयुष, इसको सरकार ने संकल्प पत्र में भी जिक्र किया था। तो हम आएंगे तो जो गरीबों के इलाज में परेशानी होती है, वो परेशानी को हम लोग दूर करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने आज मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा कि कम से कम 40 लाख परिवार इस योजना से लाभान्वित होंगे सीधे सीधे, क्योंकि उनकी तादाद जो बताई जा रही है
और आज कम से कम 1 लाख लोगों में ये कार्ड भी बांटा गया है। उत्सव मना के हर एक जनपदों में जो खंड विकास के मुख्यालय होते हैं वहाँ पे कार्यक्रम को आयोजन करके दिया गया। और मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश था कि ऐसे शिकायत मिलती रही है कि ऐसे कार्ड बनाने में भेदभाव होता है, अधिकारियों की लापरवाही होती है, लेकिन इसमें अक्षम्य है। उन्होंने साफ कहा आयुष समझना भी पड़ेगा थोड़ा सा सियासत, चूंकि उत्तर प्रदेश में मैंने चुनाव जब होती है तो इस प्रकार की योजनाएं पर विपक्ष मजा भी लेता है, चुटकी भी कसता है। हालांकि ऐसी योजना पर अभी किसी विपक्ष का ट्वीट नहीं आया है, लेकिन उन्होंने तंज विपक्षियों पर जरूर कसा। उन्होंने कहा कि पेंडोलिम जब ये आपदा आई थी, कोरोना जैसी महामारी आई थी, तो कुछ राजनीतिक दलों के लोग, उनका साफ इशारा अरविंद केजरीवाल पे था। उन्होंने कहा कि कुछ लोग पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग भी कर रहे थे। विपक्ष पे उन्होंने इशारा किया, क्योंकि हेल्थ से जुड़ा ये मामला था। उन्होंने विपक्ष को भी लपेटा। उन्होंने कहा कि विपक्ष को लोगों के बीच जाना चाहे था। उस समय वो लोग ट्विटर से ट्वीट खेल रहे थे। तो कुल मिला के ये कार्यक्रम तो जरूर था, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने 2022 के चुनाव के लिहाज से भी इसको अपना जो उनका स्पीच होता है जिक्र किया। तो कुल मिला के चूंकि चुनाव करीब है और चुनाव से इस चीज को लिहाज से जोड़ना ठीक नहीं है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आता है इस प्रकार की योजनाएं और भी देखिए, और भी बहुत सारी जन कल्याणकारी योजना है जिसका पिटारा खोलने वाला है, जिसका बिल्कुल रजनीश आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चूंकि चुनावी मौसम है, इस समय जितनी भी योजनाएं बन रही हैं, जितना भी लाभ मिल रहा है उसको चुनाव के साथ जरूर जोड़ा जा रहा है। लेकिन एक चीज थोड़ा सा और मैं आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि आज जिन 15 लोगों को सीएम ने खुद अपने हाथ से काट दिया और ये संख्या हजारों में बताई जा रही है जिनको आज ये जो आयुष्मान योजना के कार्ड है वो दिए गए हैं, क्या किसी हितग्राही से आपकी कोई बात हो सकी है जिसको इसका लाभ मिला हो, या फिर आज जिनको कार्ड दिया गया उनके साथ अगर आपकी कोई बातचीत हुई हो, वो कैसा महसूस कर रहे हैं आज इस योजना के तहत जुड़कर या फिर इस कार्ड को पा करके? थोड़ा इसको भी अपडेट करें रजनीश। देखिए, एक चीज है आयुष, उसको अगर सियासी नजरिए से न देखा जाए, चर्चा हो रही थी जब पत्रकार बैठे थे तो 15 लोग लाभार्थी थे, तो जिसमें एक मुस्लिम अल्पसंख्यक का नाम जब पुकारा गया तो लोगों को ये लगा कि सियासी तरीके से एक बगल में सज्जन बैठे थे। लेकिन उसमें मैं कहना चाहूंगा कि उसमें तादाद, अगर मुस्लिमों की बात की जाए तो कम से कम मुस्लिमों की तादाद 5 लोगों की संख्या रही होगी। गुफरान एक सज्जन का नाम था। तो कहीं ना कहीं उन लोगों में जरूर उत्साह था कि इस प्रकार की जो योजनाएं आ रही है, सबका साथ सबका विश्वास, और जो सरकार के हमेशा से मनसा रही है, आज वो दिखता नजर आया लोक भवन में जब मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो रहा था। तो कुल मिला के ये योजना है, सबके लिए है। लोगों में उत्साह था, लोगों ने बात भी किया, कहा कि हम लोगों की उम्मीद नहीं थी, हम लोग सरकारी हॉस्पिटलों में ही जाते थे, लेकिन अगर इस प्रकार की योजना आती है तो हम भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपने और अपने परिजनों का इलाज करा पाए। आयुष, चलिए रजनीश, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। हालांकि आज ये जो आयुष्मान योजना के कार्ड बांटे गए हैं, अब उसका कितना राजनीतिक लाभ मिलता है ये भी आने वाले वक्त में देखना होगा। अब अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें, आज कांग्रेस की तरफ से मौन व्रत रखा गया है। प्रियंका गांधी ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की है और लखीमपुर हिंसा के विरोध में कांग्रेस ने आज ये मौन व्रत रखा है। लखनऊ पहुंची थी प्रियंका गांधी, जहां पर उनके द्वारा ये मौन व्रत रखा गया और लखीमपुर हिंसा के विरोध में ये मौन व्रत देखने को मिला है, जब तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पर मौन व्रत पर बैठे रहे। प्रदेश के अंदर आप देखेंगे तो तमाम बड़े चेहरे भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। आराधना मिश्रा को आप देख सकते हैं तस्वीर में, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू मौजूद हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी की मौजूदगी है, इसके अलावा पीएल पुनिया को आप देख सकते हैं, वो भी मौजूद हैं। तो तमाम बड़े नेता और उन सबके बीच में प्रियंका गांधी की मौजूदगी। प्रियंका गांधी आज धरना स्थल पर खुद मौजूद थी। गांधी प्रतिमा पर आज प्रियंका गांधी के द्वारा यह मौन व्रत रखा गया। हाथों में आप देख सकते हैं जो स्लोगन्स लिए हुई तख्तियां हैं, इसमें लिखा हुआ है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दें, और ये प्रियंका गांधी की तरफ से आज मौन व्रत के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई गई है। तो बड़ी जानकारी है, लगातार लखीमपुर खीरी मामले को लेकर के प्रियंका गांधी एक्टिव मोड में है। लखीमपुर खीरी से लेकर के लखनऊ तक लगातार प्रियंका गांधी इस मुद्दे को उठा रही हैं और अब आज लड़ेंगे जीतेंगे, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दें, इस तरह के स्लोगन्स लिखी हुई तख्तियों के साथ आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी की मौजूदगी। बड़ी जानकारी आपके स्क्रीन पर है इस वक्त, बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा के विरोध में कांग्रेस की तरफ से ये मौन व्रत रखा गया है, जिसकी तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। और चलिए बातचीत करेंगे, पंकज मंडल हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। पंकज, आज हम लोगों ने देखा कि लगातार मौन व्रत जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से रखा गया। प्रियंका गांधी चूंकि खुद मौजूद थी गांधी प्रतिमा पर, आज इसका विरोध हो रहा था। क्या जानकारी है और किस तरीके से इसको देखा जाए इस मौन व्रत को कांग्रेस के? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से किसान आंदोलन लगातार चल रहे थे,
ऐसे में किसान को पीछे जाने के मामले को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार जमीनी स्तर पर मैदान पर उतरे। आपको बता दें कि घटना घटने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा लखीमपुर में पहुंची, परिवार वालों से मुलाकात की। 2 दिन 3 दिन हाउस अरेस्ट रखा गया। तो वही राजधानी लखनऊ में 2 दिन से यहाँ पर रुकी हुई है, कल से रुकी हुई। तो आज उन्होंने गांधी प्रतिमा पर 1 बजे से 4 बजे तक का मौन धरना प्रदर्शन का उन्होंने ऐलान किया था, जिसके बाद वो 4 बजे से थोड़ी ही देर पहले यानी 3 बजे के करीब पहुंची है और मौन धरने पर यहाँ पर पहुंची है। उनके साथ में आराधना मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, प्रमोद तिवारी और उसके बाद पीएल पुनिया, नसीमुद्दीन, जितने भी कांग्रेस के प्रदेश के बड़े चेहरे थे वो यहाँ पर मौजूद थे और धरना पर थे। हालांकि मीडिया से उन्होंने नहीं की, लेकिन वह जाहिर सी बात है कि 2022 के चुनाव को लेकर जिस तरह से जमीन को मजबूत करने की पूरी वकालत चल रही है, यही वजह है कि लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी का दौरा कर रही है, तो तमाम सम्मेलन कर रही है, तमाम प्रोग्राम कर रही है। तो कहीं ना कहीं उनको एक बहुत बड़ा मुद्दा भी मिला है कांग्रेस जो किसान लखीमपुर मामला है, और लखीमपुर मामले से जुड़े लेकर बर्खास्तगी की मांग की है। बर्खास्तगी की मांग पर वो यहाँ पर मौन धरने पर बैठती है। देखने वाली बात होगी कि सरकार इसमें क्या रुख इख्तियार करती है, वो तो सरकार जो मौजूदा सरकार है उनका, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा आगे क्या रास्ता इख्तियार करती है, किस तरह से प्रदर्शन को और अलग रूप देती है, ये देखने वाली बात होती है। लेकिन लगातार जो लखीमपुर मामले को लेकर जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री उनकी बर्खास्तगी को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ रही है। विपक्ष चलिए पंकज, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। हालांकि अब प्रियंका गांधी मौन व्रत पर बैठी हैं और लगातार आप देख रहे हैं कि इस पूरे मुद्दे को प्रियंका गांधी उठा रही हैं और अब देखना यह है कि कांग्रेस को इसका फायदा सियासी तौर पर कितना मिलता है। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लखीमपुर खीरी मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी है, तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर के कोर्ट में सुनवाई हुई है, ये बड़ी और अहम जानकारी, और अब 3 दिन की रिमांड, ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अपडेट ये है कि जज ने दोनों पक्षों को सुना है और उसके बाद 3 दिन की रिमांड आशीष मिश्रा की दी गई है पुलिस को। ये अपडेट इस समय मिल रहा है, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की आज कोर्ट में पेशी हुई, वकील की तरफ से उनका पक्ष रखा गया है। दोनों तरफ के जो पक्ष हैं वो कोर्ट ने सुने थे और उसके बाद फैसले को रखा था सुरक्षित। लेकिन अब जानकारी ये है कि 3 दिन की रिमांड आशीष मिश्रा की दी गई है। ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो कोर्ट में आशीष मिश्रा को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त अपडेट के साथ आपके स्क्रीन पर है। और बातचीत करते हैं, नरेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। नरेंद्र, क्या जानकारी है? अपडेट इस समय ये मिल रहा है कि 3 दिन की रिमांड दी गई है, फिलहाल क्या जानकारी? बिल्कुल, दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद मजिस्ट्रेट ने आशीष मिश्रा को 3 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर की है। 3 दिनों तक पुलिस कस्टडी रिमांड में रहेंगे आशीष मिश्रा और सभी साक्ष्यों को और सबूतों को इकट्ठा करेगी पुलिस। जिस तरीके से एसआईटी लगातार प्रयास कर रही थी, एसआईटी ने मांग किया था रिमांड की, आज कोर्ट में बहस के बाद 3 दिन की रिमांड मिली है। इस दौरान पुलिस साक्ष्यों को जुटाएगी, सबूतों को जुटाएगी, साथ ही उन सारे सवालों का जवाब आशीष मिश्रा से लेगी जिसका जवाब आशीष मिश्रा नहीं दे सके थे। तो एक बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से लखीमपुर की खीरी की घटना को लेकर कि आशीष मिश्रा को 3 दिन की रिमांड दी गई है। पुलिस अब 3 दिनों तक लगातार पूछताछ करेगी, घटना स्थल पर ले जाएगी और तमाम साक्ष्य और सबूत अपने पक्ष में इकट्ठा करेगी। दोनों पक्षों ने कोर्ट में जमकर बहस किया था। आशीष मिश्रा के पक्षकार वकीलों ने साफ तौर पर कहा था कि 2 बजे से 4 बजे के बीच के सभी फोटो और वीडियो दे दिए गए हैं। सभी सवालों का जवाब आशीष मिश्रा ने दे दिया है। पुलिस कस्टडी रिमांड की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सरकारी पक्ष ने अधिवक्ता। चलिए नरेंद्र, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। हालांकि अब 3 दिन की रिमांड मिली है और अब एसआईटी आगे क्या पूछताछ करती है ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और चलिए इसी के साथ न्यूज़ रूम लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। चौदह दिन की मांगे थे, 3 दिन नीचे करो, मोबाइल नीचे करो, नाम बता दीजिए। एसपी यादव। सर दोबारा बोल दीजिए। 12 से 15 12 से 15 दिनांक 12/10 से 15/10 तक 3 दिन की। 3 दिन से 15 से
सर 12/10 से 21 से 15/10 से 21 तक 3 दिन की बाहर वाली यूनिट है ना, सबके कैमरे दे लगे उधर भी इतना टाइम नहीं बचा होगा सर एक बात बोल दीजिए सर, पूरी बात बता तो दिया भाई 3 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड नीचे करिए, उनका आपका उनका सब एक सेकंड थोड़ा आ जाइए, नीचे करो। अभियोजन द्वारा 14 दिन के पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग की गई थी, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 12 से 15 यानी 3 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड स्वीकृत किया गया है शर्तों के साथ। क्या शर्तें हैं सर, क्या शर्तें हैं? शर्तें हैं कि उनको मेडिकल कराया जाएगा, प्रताड़ित नहीं किया जाएगा और अभियोक्ता उनके दूर खड़े होकर के बात कर सकते हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेडिकल टीम नहीं रहेगी सर उनके साथ, मेडिकल टीम नहीं रहेगी, उनके परीक्षण के लिए कहा गया है। अधिवक्ता की मौजूदगी मौजूदगी रहेगी, ऐसा रिस्ट्रिक्शंस भी हैं कि उनको कहाँ ले जा सकते हैं? नहीं ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। सर आपका नाम क्या है? एसपी यादव, एसपी। सर रिक्रिएशन ऑफ सीन का कोई जिक्र है?